हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त मस्त एकदम होंगे और यूपी पॉलिटेक्निक 6th राउंड की काउंसलिंग के लिए रेडी भी होंगे। इस सेशन में यूपी पॉलिटेक्निक 2021 के 6th राउंड की ही डिस्कशन होने वाली है और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल कोई भी डाउट इसके बाद रह नहीं जाएगा। इसके बाद आप कहेंगे वाह, कमेंट में यही लिख दीजिएगा, बहुत है हमारे लिए। ठीक है, इसमें बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक के 6ठे राउंड के काउंसलिंग को स्लाइड पर भी दिखाएंगे और आपको ऐसे भी समझाएंगे थोड़ा बहुत। यूपी पॉलिटेक्निक 6th राउंड की काउंसलिंग कैसे करेंगे, पहला सवाल जो कमेंट में आ रहा था। फिर आता है कि फिर से पेमेंट करनी होगी, साथ में चॉइस फिलिंग, ओल्ड कैंडिडेट हो या न्यू कैंडिडेट हो, उनका रजिस्ट्रेशन और उनकी चॉइस फिलिंग कैसे होगी और कब होगी, कैसे होगी, क्या किन्हें गवर्नमेंट मिलेगा किन्हें नहीं मिलेगा, सब कुछ डिस्कस होगा। चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस राउंड, क्योंकि इसमें चॉइस फिलिंग को लेकर बहुत सारा भ्रम पैदा हुआ है, क्योंकि अभी ऑप्शन ही नहीं आया चॉइस फिलिंग का। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि आएगा भी नहीं, कुछ लोग सोच रहे हैं अभी आएगा। वही चीज़ इसमें क्लियर करूंगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और वो भी एकदम फुल प्रूफ दिखाऊंगा। साथ में जिनको सीट अलॉट नहीं हुई उनकी काउंसलिंग कैसे होगी, क्या ओल्ड कैंडिडेट इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहा ऑफिशियल साइट पर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। उसके बाद बात आती है कि नए कैंडिडेट कैसे करेंगे इस काउंसलिंग को, और क्या वो जो इस परीक्षा में नहीं बैठे थे वो किस तरीके से इस काउंसलिंग को करेंगे और कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वैसे ये चीज़ डिस्कस कर चुका, लेकिन इसमें वो भी डिस्कस कर दूंगा, थोड़ा सा बता दूंगा। जो नए यूजर होंगे, जो नए लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, क्या इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट इसमें मिलेगा तो क्या मिलेगा, सब कुछ एकदम फुल प्रूफ आपको दिखाया जाएगा। पेमेंट सहित हर चीज आपको सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। तो आओ वही चीज देखते हैं और आपको मैं दिखाता हूं। सारे डाउट आपकी इसमें क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट रहने। अरे यार, रिमोट मोड में डाला करो, सब बैटरी डाल दिया करो। दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको जेई कप की nic.in की ऑफिशियल साइट, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर मैं आपको लेकर आऊँगा। आप भी टाइप कर सकते हैं और टाइप करने के बाद आप यहाँ पर नीचे जब आएंगे, स्क्रॉल करते हुए जब आप नीचे की साइड आएंगे तो आपको बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर ब्लू कलर के आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। ब्लू कलर के बॉक्स में आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। एक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर डायरेक्ट एडमिशन फ्रेश कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन यूपी जेई कप एग्जाम में, जो लोग नहीं अपीयर हुए थे। उसके बाद बात आती है रिजल्ट की। ये सारे ऑप्शन तो पुराने हैं, इन ऑप्शन की हमें कोई काम नहीं। लेकिन ये एक ऑप्शन जो नया आया है, जो कल ही आया था नया। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि फ्रेश कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन यूपी जेई कप एग्जाम में। ठीक है, जिन कैंडिडेट ने एग्जाम ही नहीं दिया, जो परीक्षा में अपीयर ही नहीं हुए, सिर्फ उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। लेकिन हमारे जो ओल्ड कैंडिडेट हैं वो कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, वो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये भी तो आपको जानना होगा। क्योंकि उनके मन में ज़्यादा घबराहट है कि मुझे तो एक तो 5th राउंड तक मिला नहीं कुछ, और उसके बाद मुझे अब क्या करना होगा। साथ में उनको क्या पेमेंट मुझे दोबारा देनी पड़ सकती है न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ, यही सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। तो आओ वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। न्यू कैंडिडेट के लिए तो आपने जान लिया, लेकिन अब बात आती है ओल्ड कैंडिडेट। वो किस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, लॉकिंग करेंगे, या क्या उनका फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। तो वो चीज़ जब आप आएंगे देखने के लिए, तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे अपना आईडी पासवर्ड डालकर, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं रिजल्ट वाले ऑप्शन पर, आप रिजल्ट के ऑप्शन पर लॉगिन करें, जो 3rd ऑप्शन है उसमें ब्लू कलर वाले बॉक्स में जो मैंने आपको दिखाया था। उसमें जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको अवेलेबल सर्विसेज में इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपके 4 ऑप्शन फिल हैं, अनफिल, जो कुछ आपका होगा, लॉग्ड स्टेटस, इस तरीके से जितने भी ऑप्शन, इसमें कोई 4 ही नहीं, इन्होंने 4 भरा तो इनको 4 दिखा रहा है। तो इसलिए आपको जब ये चीज़ दिखेगी तो क्या होगा कि अगर आप इन अवेलेबल, जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इन सब में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग में जब आप क्लिक करते हैं, जो कि ओल्ड कैंडिडेट हैं, ओल्ड कैंडिडेट मान लीजिए कि अवेलेबल चॉइसेस पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं खुलता है। ठीक है, ओल्ड कैंडिडेट जब अवेलेबल चॉइसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उन्हें कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है, उनके लिए कुछ खुलता ही नहीं है। और उसके बाद जब वो फिर दूसरे ऑप्शन ट्राई करते हैं, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का ऑप्शन जब ट्राई करते हैं, तब भी उनको कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि
ये चीज़ें डेट के हिसाब से फिक्स की गई हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको डेट भी दिखा रहा हूँ कि कब से ये ओल्ड कैंडिडेट भी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग को कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, अभी नहीं कर पा रहे हैं। बात आती है सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट को लेकर। अगर आप रिजल्ट को देख रहे हैं, आप रिजल्ट को जब देखते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 5th राउंड में दिखा भी देता है जिन जो ओल्ड कैंडिडेट है जिन्हें 6th में पार्टिसिपेट करना है कि आपको सीट नहीं मिली है। डियर कैंडिडेट एज पर योर फील्ड चॉइस नो सीट हैज बीन अलॉटेड इन दिस राउंड। तो इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि अदर ऑप्शन किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि इसमें स्टेटस आपका लॉक्ड दिखा रहा है और सारे ऑप्शन, मतलब हर चीज़ वही चीज़ जो अभी मैं आपको दिखा चुका हूं वही चीज़ें आपको इसमें फिर से दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो गई। अब बात आती है कि ओल्ड कैंडिडेट के लिए कब से चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी, वो चीज़ भी आप देख लीजिए कि कब से उनके लिए चॉइस फिलिंग और यहाँ आपको 6th राउंड से लेकर 10th राउंड तक सारी चीज़ें देखनी होगी। जैसा कि 6ठे राउंड से 10वें राउंड तक मैं इसमें सारे डाउट क्लियर ही करने वाला हूं, तो थोड़ा और भी एक्स्ट्रा जानकारी दे दूंगा जिससे आपको और कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। क्या रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका फी पेमेंट, मतलब जो कुछ भी उनका होगा पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। लेकिन ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ नॉट अपीयर्ड कैंडिडेट ही कर सकते हैं जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, जिन्हें डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, ठीक है। लेकिन हम बात क्या, हमारे लिए मेनली क्या बात होने वाली है कि ओल्ड कैंडिडेट का जो डाउट है, क्योंकि उनके लिए लिंक नहीं आया तो उनके मन में ज़्यादा शंकाएं हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो शंकाएं हैं वो भी हम इसमें दूर कर देंगे। तो जैसे कि उनके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6th राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाई ऑल कैंडिडेट 6th राउंड आर कंपल्सरी फिर टू फिल चॉइस वन विल बी अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर सबको जो है एक एक ऑप्शन चूज करना है, वो भी सबको करना है। तो जो ओल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कब होगा और उनके लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कब आएगा, किस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप दूसरा वाला जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है, 6th राउंड काउंसलिंग कैंडिडेट नॉट अलॉटेड अप टू 5th राउंड, मतलब जिनको 5th राउंड तक नहीं मिला है उनके लिए जो है कब से है, 6 तारीख से है, मतलब 6 अक्टूबर से उनके लिए ये ऑप्शन ऑन कर दिए जाएंगे। अभी उनके लिए लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, उनको ये लिंक उनको मिलेगा 6 तारीख को। अब बात यह सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, तो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट यहाँ पर आपको 7 तारीख को मिलेगा। फिर बात करेंगे इसमें क्या किसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, इसमें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा जानकारी हम इसमें दे देंगे। तो 6ठवें राउंड में जो कैंडिडेट एग्जाम में नहीं बैठे हैं वो भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, वो भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी संस्था में होगा, यानी कि इस 6ठे राउंड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी संस्था में होगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ये किसी भी अन्य सेंटर पर नहीं होगा, जैसे कि पहले आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सजेस्ट किया जाता था कि डिस्ट्रिक्ट के किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप जाकर वहां पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। लेकिन यहां पर ये ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे, जैसा इसमें दिया भी गया है कि 6ठे राउंड से अनुदानित एवं निजी संस्थाओं में रिक्त सीटों के विरुद्ध उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 में सम्मिलित ही नहीं हुई। ये अभ्यर्थी अनुदानित तथा निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ही पात्र होंगे। 7वें चरण से रजिस्ट्रेशन के अनुसार निर्धारित तिथियों से होगा, मतलब जो निर्धारित तिथि मैंने आपको बताई वही चीजें हैं। उसके बाद राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में सम्मिलित हुए थे। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इस परीक्षा में बैठे हैं। बाकी लोगों को क्या होगा, बाकी लोगों को भैया जो सीट मिलेगी, जैसे जो नॉट अपीयर्ड कैंडिडेट है, नॉट अपीयर्ड उन्हें जानते हैं कौन सी सीट मिलने वाली है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एडेड और प्राइवेट सीट ही मिलेगी। अब बात आती है चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग की क्या होने वाली है वो भी मैं आपको भी बता दे रहा हूं। चॉइस फिलिंग में आप क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग में एक तो आपको सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जा रहा है इसमें, तो आप बिल्कुल ध्यान से भरें। जो भी कॉलेज भर रहे हैं आप, हो सके तो टॉप कॉलेज ना भरें, क्योंकि यहाँ तक क्या होता है ना, यहाँ पर मैं हर ग्रुप की बात कर रहा हूँ, 6ठे राउंड तक जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनकी सीटें लगभग सभी बुक हो चुकी होती है। तो आप परेशान होकर अगर इस राउंड में रिस्क ले रहे हैं तो आप 6ठे राउंड में टॉप कॉलेज तो बिल्कुल ना भरें। इसमें आप उन्हीं कॉलेज को भरें जिनकी रैंक जो है, जिनका कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाता है, जिनमें ज़्यादा रैंक के भी
पिछले स्टूडेंट हुए हैं, आप क्लोजिंग और जो है ओपनिंग रैंक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चॉइस फिलिंग करेंगे। उम्मीद है आपकी सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि कैसे क्या किसे करना है। ओल्ड कैंडिडेट के लिए अभी ऑप्शन नहीं ऑन हुआ है, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि उनके लिए 6 तारीख को ये ऑप्शन ऑन कर दिए जाएंगे। यहाँ पर वो अपना गोला मार सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो। और अगर किसी को ये शेड्यूल चाहिए तो आकर हमसे टेलीग्राम पर या हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वो हमसे वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं, टेलीग्राम पर आप मैसेज ना करें, वहाँ चूंकि यूपी सीटी की काउंसलिंग ही करवाई जा रही, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, नीचे मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू, बाय बाय, लव यू ऑल।